आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बड़बोले कटारिया ने विधानसभा में बहाए गलियाली आंसू। बातों बातों में वसुंधरा सरकार के कार्यालय पर भी उठा दिए सवाल। एंटी चीटिंग बिल पर चल रही थी चर्चा। बहरम भाभी ने मासूम पर ढहाए अत्याचार, गर्म चाकू से दाग कर किया जख्मी। बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू कर मासूम को बाल गृह में पहुंचाया सुरक्षित। शहर विकास पर UIT बहाएगी करोड़ों रुपए। बजट बैठक में रोड नेटवर्क पर फोकस करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर लगी मुहर। अब खबरें विस्तार से। अपनी ओछी भाषा और बिगड़े बोल की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले उदयपुर शहर विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अब गलियाली आंसू बहाकर अपनी नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कटारिया की यह राजनीतिक आंसू बहे विधानसभा में जब एंटी चीटिंग बिल पर चर्चा चल रही थी। कटारिया एंटी चीटिंग बिल पर बोल रहे थे और अपनी बात कहते कहते फफकने लगे। राजनीतिक अंदाज में आंसू बहाने के दौरान कटारिया ने अपनी ही पार्टी की वसुंधरा सरकार को भी निशाने पर ले लिया। कटारिया अपनी बात कहते कहते यह बोल गए कि पिछले 8 सालों में हुई भर्ती का पोस्टमार्टम किया जाए तो बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा सामने आएगा। कटारिया अपनी बात कहते समय यह भूल गए कि 8 साल में 3 साल का कार्यालय वसुंधरा राज्य सरकार का भी शामिल है। आपको बता दें कि कटारिया अपने बिगड़े बोल की वजह से हमेशा विवादों में रहते हैं और उन्हें कड़ी निंदा का शिकार भी होना पड़ता है। पड़ता है अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के भरता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। उदयपुर में 13 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ बेरहमी का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। घर का काम सही तरीके से नहीं करने पर भाभी ने 13 साल की मासूम बच्ची को गर्म चाकू से दाग दिया, उसके मुंह और हाथ पांव को भी जला दिया। मासूम के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी उसके मौसेरे भाई और भाभी हैं। वे मासूम को पढ़ाई करवाने के बहाने बिहार से उदयपुर लाए थे, लेकिन पढ़ाई के बजाय वो उसे घर का काम करवाते थे और काम में किसी तरह की गलती हो जाती तो उसे गर्म चाकू से दाग कर उसे सजा दी जाती। मासूम यह अत्याचार कई महीने से झेल रही थी, लेकिन बच्ची अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर सकी। मासूम की भाभी उसे किसी तरह से बात नहीं करने देती थी। यही नहीं, मासूम बच्ची को अपने माता पिता से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। मासूम के साथ हो रहे अत्याचार की भनक पड़ोसी को हुई तो उसने बच्ची के साथ हो रहे अत्याचार की सूचना बाल कल्याण समिति तक पहुंचाई। सूचना के बाद चाइल्ड लाइन और सवीना पुलिस की टीम बच्ची के घर पहुंची और उसे शेल्टर होम भेजा गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार काव्या ने बताया कि बच्ची 2 साल से यहाँ रह रही थी। बच्ची की काउंसलिंग कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मुझे सूचना मिली इंडिया न्यूज़ के पत्रकार श्री अभिषेक जी के माध्यम से कि एक बालिका है जो
बिहार की रहने वाली है और यहाँ सवीना थाना क्षेत्र में निवास कर रही है। बताने में यह आया कि वो अपने भाई के साथ रह रही है और जो उसकी भाभी है वो उसके साथ मारकूट कर रही है और उसको जगह जगह से उसने दाग भी रखा है। तो इस रिपोर्ट के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने चाइल्ड लाइन और सवीना थाने के माध्यम से कार्रवाई करवाई और बच्ची को रेस्क्यू कर लिया है। बच्ची के बयान लिए। बच्ची ने ये स्वीकार किया है कि मेरे साथ मारकूट मेरी भाभी द्वारा की जाती है और मुझे ये कह के लाया गया था कि मैं छोटा बच्चा है उसको खिलाने के लिए मैं रहूँगी, लेकिन लाने के बाद में उससे बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं और मारकूट की जा रही है। तो हमने उसको शेल्टर ऑर्डर किए हैं। बच्ची को काउंसलिंग कराएंगे, उसको अच्छी तरह से उसकी और पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद में सख्त कार्रवाई जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ करवाएंगे। साल 2022-2023 में यूआईटी शहर के विकास पर करोड़ों बहाएगी। शहर में रोड नेटवर्क के अलावा झील संरक्षण, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के साथ महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। यूआईटी की बजट बैठक में सोमवार को यूआईटी सभागार में न्याय के चेयरमैन कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूआईटी सचिव अरुण हसीजा ने बजट प्रस्तावों का वाचन किया, जिनका सभी सदस्यों ने अनुमोदन करते हुए विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया। वो जहाँ भी हमें आवश्यकता होगी खेल मैदानों पर, चाहे वो खेल गाँव की बात हो, चाहे गांधी ग्राउंड की बात हो या अन्यत्र कहीं भी हो, वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। आवासहीन परिवारों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए हमने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। झीलों की साफ़ सफाई के लिए भी डिवाइडिंग मशीन पिछले दिनों हमने इसे स्वीकृत की थी, जिसके अंतर्गत 2.25 करोड़ रुपये इसमें व्यय करने का प्रावधान रखा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये किया है। न्यास कॉलोनी में पार्कों के विकास के लिए 5.5 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने रखा है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए हमने अपने अधिकारियों की शहर के चारों दिशाओं में बड़े बड़े 4 पार्कों के लिए स्थान चिन्हित करके उनका विकास हम करेंगे, ताकि शहर में लोगों को सुविधा रहे और जो फतेह सागर पर प्रेशर है उसको हम कम कर सकें। न्यास की जो पहाड़ियाँ हैं, विशेष रूप से खेलगांव की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, उसमें हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके और उनके माध्यम से पलाश वन और दूसरे जो फ्लावर प्लांट है उनको हम विकसित करने की कोशिश करेंगे और शहर की चारों दिशाओं में जो रोड्स निकलती है उसके किनारे भी हमारा जो योजना है कि फ्लावरिंग प्लांट जैसे पलाश का है या अमलतास का है, इस तरीके से जिनमें फूल भी आते हैं और प्लांट भी बड़े होते हैं, उनको हम लगाने की कार्य योजना हमारी इस वर्ष में रहेगी। इसके अलावा आवासीय योजनाओं में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने 32.53 करोड़ का प्रावधान रखा है और राज्य सरकार की समय से पर नीतियाँ निर्देशों हम लोग नए काम नवाचारी कार्यों पर भी 20 करोड़ रुपये हमने व्यय करने का प्रावधान रखा है। कुल मिलाकर हमने इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखा है। सिटी के पर्यटन की दृष्टि से भी हमने काम टेकअप किए। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। नई योजनाएं भी हम शहर में ला रहे हैं और जो हमारी मौजूदा योजना है उसमें भी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए हम इसमें प्रावधान हमने रखे हैं। इसमें जो विस्तृत कार्य है सड़कों आदि के, उसका विवरण भी प्रत्यक्ष से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सर, जैसा कि आप वो विभिन्न क्षेत्रों में हम नई योजनाएं ला रहे हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम मतलब रेवेन्यू इसकी अर्निंग करेंगे और हमारा कोशिश ये कि जो हमारा टारगेट है 535 करोड़ के लगभग का। उदयपुर के पर्यटन स्थल गुलाबबाग में गुरुवार को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने गुलाबबाग में लगे कई पेड़ों का अपना निशाना बना लिया। आग की सूचना के बाद मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग की सूचना मिलने पर 4 दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। जंगल में होने के कारण आग ने कुछ ही देर में कई पेड़ों को अपनी जद में ले लिया, जिससे कई पेड़ जलकर नष्ट हो गए। हालांकि आग लगने के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया। अब वक्त चला है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है।
इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नेशनल डिफेंस कॉलेज का दल गुरुवार को उदयपुर पहुंचा। इस दल में 18 सदस्य शामिल है। इस दल का नेतृत्व डिफेंस कॉलेज के प्रियंका भारती ने किया। स्टडी डिवीज के लिए ये दल उदयपुर पहुंचा है। दल के उदयपुर पहुंचने पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी मनोज कुमार और जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष ने दल का स्वागत किया। इसके बाद उदयपुर के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ दल की बैठक हुई। स्टडी विजिट करने पहुंचे इस दल में आर्मी के ऑफिसर्स हैं। बैठक में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने दी जिले की समग्र प्रगति की रिपोर्ट पेश की। साथ ही विभागीय अधिकारी दे रहे प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों पर जानकारी दी। जिले में टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए वर्ल्ड विजन संस्था की ओर से चलाए जाने वाले वैक्सीनेशन अभियान के दल को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने गुरुवार को कलेक्टर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वर्ल्ड विजन संस्था अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यह दल उदयपुर जिले में गिरवा के 12 और जाड़ों फलासे के 34 पंचायतों में पहुंचकर कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं को भी पंचायतों के हर घर तक पहुंचाया जाएगा। दल रवानगी के दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने संस्था को शुभकामनाएं दी। जनता सेना राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक प्रदेश संरक्षण मांगीलाल जोशी के उदयपुर निवास पर संपन्न हुई। बैठक में उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष पद पर दिनेश माली का मनोनयन किया गया। साथ ही शहर जिला की कार्यकारिणी पर जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत, पूर्व पार्षद शोएब हुसैन, गिरीश वैष्णव, श्याम सिंह यदुवंशी, आशु अग्रवाल को मनोनीत किया गया। वहीं सुनील लोढ़ा को जिला महामंत्री एवं सदस्यता अभियान प्रभारी अभियुक्त किया गया। साथ ही पंकज जोशी को भी जिला महामंत्री आयुक्त किया गया। बैठक में जनता सेना संरक्षण वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर, प्रदेश अध्यक्ष भूरेलाल मेनारिया, प्रदेश मंत्री गजेंद्र सामल, प्रदेश उपाध्यक्ष हितेश व्यास, युवा जनता सेना प्रदेश प्रभारी भगवान सिंह राठौड़ उपस्थित थे। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत चल रहे पट्टा वितरण कार्यक्रम के तहत भिंडर नगर पालिका में पट्टे वितरण किए गए, जिसमें भिंडर निवासी असगर अली बोहरा, दुर्गा स्वर्णकार, तैयब हुसैन, सज्जाद हुसैन, रतन देवी मुंडा, शुरवीर सिंह चौहान, नीता जे को
पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत व पालिका उपाध्यक्ष मनीराम रेगन ने पट्टे दिए। वहीं भिंडर में गौशाला की भूमि आवंटित के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें पार्षद गोपाल चौबीसा, सलीम मोहम्मद, पुष्पा सोनी, जितेंद्र साहू, गोवर्धन लाल भोई, अशोक सोनी को सदस्य बनाया गया। बनाई गई कमेटी के सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे कि किस जगह पर भिंडर गौशाला के लिए भूमि आवंटित की जाए। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बड़बोली कटारिया ने विधानसभा में बहाए गलियारी आंसू। बातों बातों में वसुंधरा सरकार के कार्यालय पर भी उठा दिए सवाल। एंटी चीटिंग बिल पर चल रही थी चर्चा। बहरम भाभी ने मासूम पर ढहाए अत्याचार, गर्म चाकू से दाग कर किया जख्मी। बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू कर मासूम को बाल गृह में पहुंचाया सुरक्षित। शहर विकास पर यूआईटी बहाएगी करोड़ों रुपए। बजट बैठक में रोड नेटवर्क पर फोकस करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर लगी मुहर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।